मैं अपने सभी भाई बहनों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकृति पुरुष में। आप कल्याण दीवानी के नेक्स्ट पार्ट जो जल कन्या है उसका आगे का पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसने जल कन्या की ओर प्रश्नात्मक दृष्टि डाली तो कन्या ने उसे रिक्त दृष्टि से देखा। इससे पहले कि वह निर्मल चेहरा उसे पुनः अपने माया जाल में उलझाता, उसने देखा कि वह कन्या साधारण कन्या नहीं थी, वह एक जल कन्या थी। उसकी आधी देह मनुष्य की और आधी देह मछली की थी। उर्वा को अब सब समझ में आ रहा था। उसने स्वयं की ओर देखा, उसके निचले भाग को अनुभव किया तो पाया कि वह भी आधा मछली हो गया था। अब वह मानव नहीं, जल मानव था। उसके मस्तिष्क में पूरी पहेली का हल निकल गया था। जलकन्या ने उसे फंसाया था। नहीं, उसके मुख से अनायास ही नाटकीय भाव से शब्द निकले। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। जलकन्या के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उस निर्मल चेहरे की एकाध मांसपेशी में केवल तब तनाव आया जब उसके बंदी ने स्वतंत्र होने की चेष्टा की और उसे अपना कोमल हाथ बलपूर्वक अपने बंदी की कमर पर रखना पड़ा। अपने बंदी को पूर्णतः काबू में करने के पश्चात भी जलकन्या के चेहरे पर विजय अथवा प्रसन्नता के भाव नहीं थे। वह पूरे रास्ते में उदास व रिक्त दिखाई दी। जब वह अपनी रानी के दरबार में पहुंची तब भी उसने उदास स्वर में ही कहा, बंदी को प्रस्तुत किया और बोली, हे जलमानवों की महारानी, मेरी भेंट स्वीकार कीजिए। वह परंपरा जिसका मैं गर्व से एक भाग हूँ सदा संपन्न रहे। जलकन्या ने महारानी को प्रणाम किया और तैरते हुए बाहर के द्वार की ओर बढ़ी। इस बीच जलमानव बन चुका उर्वा उसे घूर कर देख रहा था। जब जलकन्या द्वार से बाहर निकलने ही वाली थी तब उर्वा चिल्लाया, आप झूठी, कपटी और मक्कार हो। आपने मुझसे छल किया है। कुछ ही घंटे में उर्वा ने अपनी नई पहचान और नए जीवन को स्वीकार कर लिया था। कम से कम वह जीवित तो था। विशाल समुद्र के बीचों बीच मरने से तो अच्छा था कि उसका यह नया रूप और नया संसार जल मानवों के राज्य में उसे एक महल आवंटित किया गया था जो हीरे मोतियों से जड़ा था। हीरे मोती भी वो जो केवल समुद्र की गहराई में मिलते हैं। रात में विश्राम करते हुए वह अपनी झोपड़ी वाले घर के बारे में सोचा जो समुद्र के उस पार था। उसके घर जाने की इच्छा लगभग समाप्त हो गई थी। उसकी अपने मानव परिवार की स्मृति भी अत्यंत धुंधली हो गई थी। अब उसके मन में मर्म अब उसके मन को नर मानवों के राज्य की सुख सुविधाओं की आदत हो गई थी और उसका तन तो पहले से ही नए जीवन के अनुरूप ढल गया था। समुद्र की गहराई में भी उसे पानी नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसके लिए पानी वैसा हो गया था जैसा मनुष्य के लिए हवा होती है। यदि उसका दार्शनिक मन सुख सुविधाओं में डूबकर कुंद नहीं हुआ यदि उसका दार्शनिक मन सुख सुविधाओं में डूबकर कुंद नहीं हुआ होता तो वह अवश्य सोचता कि कैसे ठोस द्रव और गैस के मायने तन बदलने के साथ बदल जाते हैं। जो जल मछली की देह के लिए वायु जैसा लगता है वह मानव की देह के लिए द्रव जैसा लगता है। हर प्रकार के सुख सुंदरता व समृद्धि के होते हुए भी इस जगह में कुछ रिक्त व सूखा सा था। कदाचित सुख और सुविधाएं वहां उपस्थित थीं पर सुख अनुपस्थित था।
कदाचित उसे सुख इसलिए अनुभव नहीं हो रहा था क्योंकि वह उसका अधिकारी नहीं था। वह सुख उसने अर्जित नहीं किया था, अपितु उस पर थोपा गया था। जल मानव के रूप में उसका नया जीवन एक षड्यंत्र का परिणाम था। सुंदर जलकन्या ने उसे फंसाया था। उस जलकन्या के बारे में विचार आते ही वह अपने दांत पीसने लगता था। वे निर्मल हरी आंखें वह कभी नहीं भूल सकता था। उसने बदला लेने की शपथ बा दोहरा उनसे बदला लेने की शपथ वह दोहरा ही रहा था कि किसी ने बलपूर्वक उसके कमरे का द्वार पीटा। मैंने आप जैसा गिरा हुआ व्यक्ति नहीं देखा। वह हरी आंखों वाली कन्या मेरे कमरे में प्रवेश करते हुए क्रोधित स्वर में बोली। उसका चेहरा क्रोध से रंगा हुआ था। कक्ष में प्रवेश करने के पश्चात वह बोली, आप मुझे पानी से निकालकर चट्टान पर लाने वाले थे। मुझे इस घुटन भरे जलचरी जीवन से मुक्त करने वाले थे। मुझे बचाना तो दूर, आप तो स्वयं पानी में टपक पड़े और ऊपर से आप यह दुस्साहस कि आप मुझे झूठा और कपटी कहते हो। क्या झूठ बोला मैंने? मेरा हर शब्द सत्य था। हाँ, मैं एक अभागी आत्मा हूँ और क्योंकि मैं यहाँ बंदी हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ उस जगह को जहाँ से नौकाएं आती जाती हैं। यदि आप मुझे पानी से उठाकर चट्टान पर ले आते तो मैं जलकन्या से पुनः मानव रूप में आ सकती थी। तत्पश्चात हम दोनों भाग सकते थे। अरे मूर्ख, अब तक हम हमारे घर पहुंच गए होते। क्या कहा? क्या कहा आपने? अब पुनः मानव बनना संभव है। वह अपना नव स्फुटित उत्साह छिपा नहीं पाया। वह बिस्तर से उठा और कक्ष के दूसरे कोने की ओर तैरा, जहां पर जलकन्या क्रोध से लाल हुई खड़ी थी। क्रोधित अवस्था में भी उसका चेहरा निर्मल और निष्कपट लग रहा था। जैसे ही उर्वा जलकन्या के समीप आया, वह उससे ऐसे दूर हट गई जैसे उर्वा किसी संक्रमित रोग से ग्रसित हो। कक्ष में रहकर उर्वा से जितनी दूर वह जा सकती थी गई और दूसरे कोने की ओर पहुंच गई। क्रोध में उसने हाथ में एक सजावटी गेंद उठा ली। गेंद को उसने ऐसे दबाया जैसे फेंकने के लिए अपनी पकड़ दृढ़ कर रही हो। गेंद तो उसने फेंक कर नहीं मारी, परंतु तेज शब्दों का आक्रमण जारी रखा। बोली, आपने मुझे झूठा कहने का दुस्साहस कैसे किया? अच्छा, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। उर्वा के पास अहम की लड़ाई करने के लिए समय नहीं था। वह शीघ्र से शीघ्र जानना चाहता था कि वापस मानव कैसे बना जा सकता है। उसने अपना प्रश्न दोहराया, क्या पुनः मानव रूप में बदलना संभव है? हाँ, संभव है मूर्ख। जलकन्या के स्वर में क्रोध कम नहीं हुआ था। वह बोली, यह रसाकसी के खेल की तरह है। यदि किसी मानव ने जलमानव को ऊपर खींच लिया तो जलमानव की मुक्ति हो जाती है और वह पुनः मानव बन जाता है। जब कोई जलमानव किसी मानव को पानी में खींच लेता है तो वह मानव जलमानव बन जाता है। आप मुझे इस कष्ट से मुक्ति दे सकते थे, किंतु आप तो स्वयं ही यहाँ आ फंसे हैं। क्या मैं अब समुद्र की सतह पर जाकर अपना भाग्य परख सकता हूँ? उर्वा ने आशापूर्वक पूछा। साथ में वह यही भी सोच रहा था कि वह इतनी पतली सी कन्या को
ऊपर क्यों नहीं उठा पाया था? क्या कन्या की सुंदरता ने उसके मन को विचलित कर दिया था? जो कन्या तब अलौकिक सुंदरता की देवी लग रही थी, अब साधारण कन्या ही लग रही थी। क्या आपको तनिक भी भान है कि आपके साथ क्या हुआ है? जलकन्या ने घृणा की दृष्टि से देखते हुए उर्वा से पूछा। क्या यहाँ भी या यहाँ की चकाचौंध में आपके मस्तिष्क के तार ढीले हो गए हैं? हे मूर्ख प्राणी, आप अभी भी जल में हो और जल मानव बने हो। अर्थात आप इस जल मानव के संसार के शिशु हो, अभी अभी पैदा हुए हो। अभी आप समुद्र की सतह पर जाकर अपना भाग्य नहीं परख सकते। जब आप यहाँ के वयस्क हो जाओगे, तब आपको अवसर मिलेगा। उस अवसर का प्रयोग करके या तो आप स्वयं मानव बन सकते हो या किसी मानव को जल मानव बनाकर यहाँ ला सकते हो। एक अवसर, केवल एक। उस सजावटी गेंद को बलपूर्वक नीचे मारते हुए और दांत पीसते हुए वह बोली, मेरा अवसर तो आपने नष्ट करवा दिया। कहाँ कुछ देर पहले उर्वा उस जल कन्या से प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा कर रहा था, और कहाँ अब उसके मन से सहानुभूति उमड़ रही थी। उसने पूछा, तो क्या यहाँ के सभी जलमानव पहले मानव थे? और नहीं तो क्या, जलकन्या बोली। क्या आपको अभी तक यह ज्ञान नहीं हुआ है? हे मूर्ख प्राणी, यहाँ का हर नागरिक पहले मानव था। हम जनन नहीं करते, हम मानवों को जलमानवों में परिवर्तित करके अपना वंश आगे बढ़ाते हैं। हर नागरिक को केवल एक वंशज बनाने का अधिकार है। मैंने आपको परिवर्तित किया है, इसलिए आप मेरे वंशज हो। जब आप वयस्क हो जाओगे, तब आपको भी एक अवसर मिलेगा। या तो उस अवसर का लाभ उठाकर आप पुनः मानव बनकर स्वतंत्र हो सकते हो, या किसी मानव को जल मानव में परिवर्तित करके यहाँ अपना वंश बढ़ा सकते हो। इसके आगे का पाठ हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। मैं अपने सभी भाई बहनों का स्वागत करती हूँ।